Assalamu alaikum, welcome again on my channel The Life with Khurram Yunus Joya and I'm your host Khurram Yunus Joya। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक एक ऐसी कंट्री से है जो आप एयरपोर्ट उतरेंगे तो आपको उधर भी मिलेंगे, अब टैक्सी लेंगे तो आपको उधर भी मिलेंगे, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि बल्दिया, रेस्टोरेंट्स, स्टोर्स एंड कॉफ़ी शॉप्स जो आप सोच रहे हैं उसी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा कहते हैं। तो इन्हीं सवालों के चलते चलते आज मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल चाल है आपकी? खैरियत भाई। आप थोड़ा सा पहले बताइएगा कि आप बांग्लादेश से किस जगह से हैं? मैं बांग्लादेश का कुमिल्ला जो ज़िला है उधर से हूँ और मेरा नाम रायहान भूँइया है। अब अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन मैं इंटर कंप्लीट कर चुका हूँ। इंटर के बाद और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, घूमना फिरना इधर उधर जाना ये सब बस भटक गया। भटक गया। बाद में पढ़ाई का शौक था, बहुत अच्छा भी था पढ़ाई में। बाद में और इंटर के बाद और कुछ नहीं है, बस घूमना फिरना चालू। अच्छा, इंटर किस फील्ड में किया आपने? बांग्ला में मतलब कि उसमें होता है ना आईसीएस, ना एफएससी? ना हमारा जो यो ऑनर्स की बात कर इंटर हमारा उधर पे ऐसा सिस्टम नहीं है। हम 10th तक साइंस पे था, उसके बाद 11 और 12 आर्ट्स पे था, उसके बाद यही है। ओके। अच्छा, आप बोले कि आप डिस्ट्रैक्शन हो गए। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन भी कई किस्म की होती हैं, घूमना फिरना, लड़कियां, मतलब कि और भी यारों दोस्तों के साथ, या कोई काम में भी बंदा चला जाता है। हाँ, काम की वजह से डिस्ट्रैक्शन होगी, कोई फैमिली बिजनेस होता है, बंदा उधर लग जाता है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। किस किस्म की डिस्ट्रैक्शन थी जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं सके, जैसा कि आपने बताया अभी कि आपको पढ़ने का शौक भी था? अच्छा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है। मेरा घूमने फिरने का बहुत शौक था बचपन से। मैं बहुत घूमना फिरना, सर्वाइवल और एडवेंचर ये मुझे बहुत पसंद था। मैं 10th से ही वो घूमना फिरना चालू किया। बाद में इंटर कंप्लीट किया, बाद उधर उसके बाद मैं प्रोफेशनल ट्रैवलर बन गया। बात पहाड़ों में, समुंदर पे, इधर उधर 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 बस घूमना फिरना, बाइक राइड दोस्तों के साथ, पहाड़ में जाना, ट्रेकिंग करना और उसके बाद कैंप टेंट करना, ये घूमना फिरना बस। अच्छा, ये आप प्रोफेशनल ट्रैवलिंग भी आपने की हुई है एज अ प्रोफेशनल? जी तो बांग्लादेश में कोई ऐसी जगह है ट्रैवलिंग के लिए, मतलब जो? बिल्कुल है। बांग्लादेश बेहतरीन कंट्री है घूमने फिरने के लिए। बांग्लादेश से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। समुंदर भी है, पहाड़ है, क्या जो भी चाहिए सब कुछ है। आप हमारा उधर पे कक्सस बाजार देख लो, दुनिया का लार्जेस्ट सी बीच है कक्सस बाजार में, चिटागंग में। बंदरबान जो पहाड़ी इलाका है, बहुत पहाड़ है, माउंटेन है। और उधर भी चाहे तो आप घूमना फिरना जो भी करें, सजेक है। आप एज अ ट्रैवलर कोई सजेशन देना चाहें जो बाहर से बंदे जाएं कि कौन सी ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पे उनको लाजमी जाना चाहिए एज अ विजिटर, आउटसाइडर? 3 जगह मैं अगर बोलूँगा बाहर के लोगों के लिए, वो कक्सस बाजार जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, एक नंबर। और सिलेट सिलेट बहुत बेहतरीन जगह है, सिलेट जा सकता है, बाहर के टूरिस्ट के लिए बहुत आसान होगा और बहुत बेहतरीन जगह है। और रंगामाटी एक ज़िला है हमारा, उधर पे जा सकता है, साजेक पे। वो पहाड़ी इलाका है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, ये मैं सजेस्ट करूँगा। ओके। अच्छा, अभी हम अपने पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। आपने क्या बांग्लादेश में कोई प्रोफेशनल काम किया किसी फील्ड में? ना ऐसा कुछ नहीं, मैं बस ट्रैवलर, घूमना फिरना ये सब किया। और ऐसे बस मेरा भाई का दुकान था, उधर बैठता था, जाता था, ये सब करता था बस। अच्छा, तो आप सऊदीया कैसे आए? किसने बोला कि आपको सऊदी आना चाहिए? किसका मशवरा था ये? ना मसला सऊदी नहीं आना था। मैं 3 सालों से सिंगापुर जाने के लिए बहुत कोशिश किया। कोरोना के बाद से उधर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। उधर का जाने के लिए स्किल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल था। तो उधर पे मेरा 3 साल जाया हुआ। रोमानिया के लिए ट्राई किया था, उधर पे भी नहीं आके ओके मसला था। तो आखिर में बहुत कोशिशों के बाद सऊदी भी आने में मुश्किलात हुआ है। बात सऊदी में ही मैं अपना पैसों से आया। मेरा माँ बाप का मतलब वो जानते भी नहीं है कि मैं कितने पैसे से आया हूँ, मैं बस अपना जुगाड़ से आया हूँ बस। यानी कि आप सेल्फ मेड बंदे हैं, जी अपने घर वालों से कोई एक पाई की भी जो ना वो नहीं ली नहीं सर। मदद। अगर कोई बंदा बांग्लादेश में भी बैठा हुआ है, उसको सऊदीया आना हो, तो आप क्या मशवरा देंगे कि उसको आना चाहिए? नहीं
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर ये हर बंदा का अपना अपना सोच होता है। कोई अगर सोचता है कि मैं सऊदी पे जाऊँगा और अच्छा, क्योंकि सऊदी का हालात इधर पे जो रहता है उसको मालूम है। और बांग्लादेश का लोग, ये सब हर जगह का लोग, वो देश से एक सोच के आता है, इधर पे रियलिटी कुछ और होता है, ये सबको मालूम है। अच्छा, आप फिर इधर क्यों? अगर आप कह रहे हैं, जो जो पीछे बैठे होंगे ना, वो कहेंगे कि खुद तो इधर बैठा हुआ है, हमें बोल रहा है कि जो ना उधर नहीं आना, ये नहीं क्या? भाई, ऐसा ऐसा नहीं है। हम इधर पे हम लोग हैं, हम लोगों को पता है इधर का हालात क्या है। लोग उधर पे, ऐसा मैं भी था, मैं भी सोचता था कि मेरा दोस्त लोग है, मेरा कजिन लोग है, सब लोग है, मैं जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, ये सब करूंगा। इधर पे जो है कि रहना नहीं है देश में तो चले आना चाहिए हम, मगर रियलिटी मान के आना चाहिए हम, क्योंकि ये मान के आना होगा इधर पे आने के बाद जो नौकरी का जो हालात है। आपकी जो मैं देख रहा था, ऑलमोस्ट 35 लाख जो है ना वो गल्फ में है, जिसमें से 15 से 17 लाख सऊदीया में, 10 लाख जो है ना वो यूएई में, 5 से 6 लाख जो है ना वो उधर है दूसरी कतर, कुवैत, इस तरह की जो दूसरी गल्फ हाँ, साइड्स हैं। तो इतने सारे बांग्लादेशी बाहर आ रहे हैं, यानी कि 15 लाख इतना टर्नओवर जाता है बांग्लादेश में, और आप बोल रहे हैं कि नए वालों बंदों को नहीं आना चाहिए। और क्योंकि इसका मसला है ना, इधर पे हम लोग फंस जाते हैं। मैं आना क्यों नहीं बोलता, सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक तो हमारा आने पे बहुत खर्चा हो जाता है, एटलीस्ट 5 लाख लगभग पड़ जाता है बांग्लादेशी टका में। बांग्लादेशी बांग्ला हाँ, टका में 5 लाख पड़ जाते हैं। इधर आने के बाद नौकरी का हालात बहुत ज़्यादा खराब है, तो एटलीस्ट महीने में 40-50 हज़ार के नया बंदों के लिए 1200, 1300, 1400 के ऊपर कोई सैलरी नहीं है। तो ये पैसा कमाते कमाते, मतलब ये चुकाते चुकाते एटलीस्ट 2-4 साल इधर ही गए। और इसके बाद इधर पे ऐसा नहीं है कि तुम 2 साल करो, 3 साल करो, 4 साल करो, अगर लाख फेवर करे या कुछ अच्छा रखे, अगर अल्लाह की अगर दुआ हो तो उठ पाएगा ऊपर। नहीं तो ऐसे 2-4 साल ऐसे ही बस जाओ, किस्तें चुकाओ। बांग्लादेश की जिंदगी आसान है या सऊदीया की जिंदगी आसान? बांग्लादेश में ये अलग अलग सेपरेट है। बांग्लादेश में तुम माँ बाप के साथ रह सकते हो, दोस्तों के साथ, जो भी घूमना नहीं फिरना जो है। नहीं, ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना कि माँ बाप, रिश्तेदार और फ्रेंड्स। जो लिविंग कॉस्ट है और लिविंग स्टाइल है, किस में जो ना वो बेहतर है? क्या सऊदीया सही है या बांग्लादेश सही है? अ, उस हिसाब से सऊदी सऊदी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उधर पे अपना वो दुख भी है, क्योंकि दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ नहीं रह सकता, मगर इधर पे अपना कमाऊँ, अपना सैलरी पे एक अलग सा वो सुकून होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सऊदीया नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं नहीं, कि आपको आपकी लिविंग जो ना वो लिविंग स्टाइल वो बेहतर है। तो फिर तो आपको मशवरा यही ऑडियंस को देना चाहिए कि हमें इधर ही आना चाहिए, सऊदीया में। नहीं, ये सबको अपना, मैं बोला कि रियलिटी मान के आना है तो आओ। तुम्हें आके काम करना है, 9 to 5 जॉब करना है, आके रूम पे सोना है, उसके बाद फिर अगले दिन ड्यूटी का, ये अगर मेंटेलिटी है, एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अगर तुम बंदे हो, फिर आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। अपना काम करो, फ्रीडम है, सैलरी कमाओ, अपना फ्रीडम है, इधर जाओ उधर जाओ, जो भी करो, ड्यूटी के बाद तुम आज़ाद हो। बांग्लादेश में अगर किसी बंदे ने इधर आना हो, वैसे इधर 99% बांग्लादेशियों के साथ फ्रॉड हो रहा है। 10 में से 9 बंदों के साथ वो बंदा सप्लाई में आया होता है। इसकी वजह क्या है? ये मुश्किलात है हमारा देशी के लिए, इसीलिए हम लोग इधर पे आके फंस जाते हैं। ये आप लोग आप देखे होंगे, इधर पे हर एक कंपनी में सबसे जो लोएस्ट पोजीशन है ये देशियों का होता है, ज्यादातर कंपनी में आप देखे हो, सब हर जगह पे हम फंस जाते हैं। इसी जगह पे हम दलाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, 5 लाख 6 लाख खर्चा करके इधर पे। आने के बाद होता क्या है, हमको नौकरी नहीं मिलता, पहली बात। अगर ज्यादातर होता है, ऐसा भी होता है कि एयरपोर्ट पे आके दलाल हम लोगों को छोड़ दे के वो बस गए। अभी ये बंदा किधर जाएगा, किधर काम करेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम इधर पे आने के बाद हमारा यही एक ही मकसद होता है कि पैसा कमाना, बस 10 हज़ार दे, 20 हज़ार दे, 30 हज़ार दे, बस अपना जान तो बचाना है ना। इसीलिए जो भी लोएस्ट पोजीशन है, देखना ज्यादातर देशों का ऐसा ही होता है। और बंदा की कोई कमी नहीं है,
इसीलिए कंपनी लोग सोचते हैं कि मैं अगर किसी से 500 में अगर कुछ काम करवा सकता हूँ तो किसी को मैं 1000 रियल क्यों दूंगा। इसीलिए हमारा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हाँ, जो अदर नेशनलिटीज हैं लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, वो बहुत ब्लेम करते हैं कि यार बांग्लादेशी कोई जिस जो काम एक स्टैंडर्ड प्राइस है ना, कि फॉर एग्जांपल ये काम 1000 में होगा, तो बांग्लादेशी बोलेगा हाँ मेरे को 500 दो, मैं करता हूँ। मैं इसीलिए आपको अभी अभी यही बात बोला। हम आने के बाद जो हमारा मकसद रहता है कि ये जो 5 लाख खर्चा करके आए हैं ये ख़त्म करना है, ये चुकाना है पहली बात। तो इसीलिए हम हमारा दिमाग में यही है कि एक दिन अगर रहेंगे एक दिन का यही लॉस है, अगर बेकार एक दिन भी रहेंगे यही लॉस है। तो काम की इधर पे जो आप कितने दिन बैठे रहेंगे, 2 महीने 3 महीने 10 महीने, कोई कोई बंदा है 2 साल भी काम नहीं करता है, उसको अब आखिर में अगर आप बोलो कि मैं तेरे को 500 रियल में दूंगा मेरे साथ काम कर, वो लग जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कौन किया, इसका पोजीशन का कितना मिलता है, कोई यहाँ मिलता है, क्योंकि थक जाता है ना बंदा। पैसों का घर से पैसों का दिक्कत, इधर पे खाना पीना रहने का बहुत ज़्यादा दिक्कत, इसीलिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बंदा मजबूर हो जाता है। यानी कि ये सब मजबूरी में चल रहा है। तो क्या बांग्लादेश में क्या ज़्यादा गुर्बत है या क्या सीन है जो इस अभी हर बंदा आपके देखे 15 से 18 लाख बंदा सऊदीया में है, इस ह्यूज अमाउंट। ये हाँ, ये सही बात बोला। तो अब क्या वजह है कि बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह उधर, क्या तालीम नहीं है, नौकरियां नहीं है, क्या नहीं है, स्कोप नहीं है, क्या वजह है? ना, ऐसा ऐसा नहीं है। आप देखना, ज़्यादातर जो हम लोग मिडिल ईस्ट में आते हैं देसी लोगों का, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, उतना वो नहीं है। हम पता है हम बांग्लादेश से मिडिल ईस्ट कौन सा आदमी लोग आते हैं जो एकदम लोएस्ट हैं, जो हमसे कुछ नहीं होगा। मैं मेरा जो एग्जांपल देता हूँ, मैं इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, घूमना पीना चालू करते 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 एक टाइम पे मेरा भी वो हो गया, मन उठ गया सब कुछ से। तो हम इधर पे मिडिल ईस्ट में ऐसा ही आदमी लोग ज़्यादातर ऐसा ही आता है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही जो हमारा बांग्लादेश का वेस्टेज है, हम मिडिल ईस्ट में आते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा करने वाला मिडिल ईस्ट में बांग्लादेश से नहीं आता। वो आप देखें ऑस्ट्रेलिया पे देखें, बहुत ज़्यादा देसी है, मेरा बहुत सारे कजिन भी है। आप अमेरिका पे देखें, यूरोप पे देखें, ऐसा नहीं है कि नौकरी में बांग्लादेश में नौकरी का कोई कमी है, उधर पे भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। उधर आप जुगाड़ के बिना नौकरी नहीं कर सकते, जितना पढ़ा लिखा। मेरा भी कल भी एक मेरा भाई था, मेरे को कॉल करके बोला वो ऑनर्स कंप्लीट करके बैठा हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, नौकरी नहीं है। तो वो मेरे को बोल रहा है कि सऊदी का एक वीज़ा दे। उधर पे भी ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर है उधर पे भी जुगाड़, ये सब पॉलिटिकल इशू, ये सब की वजह से ज़्यादातर लोग। और इधर पे सऊदी आने के लिए, ये मैं तेरा आपका एक पहले वाला पॉडकास्ट भी देखा है, एक इंडियन भाई ने किया था, उसने भी बोला था इधर मिडिल ईस्ट में आने के लिए हमारा थोड़ा सा खर्चा कम पड़ता है। अगर उस हिसाब से अगर देखें, यूरोप पे जाओ 16 लाख 20 लाख भी पड़ जाता है। तो इधर पे आने के लिए 4-5 लाख देशों के लिए इतना मायने नहीं रखता, इसलिए हम सऊदी ज़्यादा चूज करते हैं। बांग्लादेश में क्या सरकारी नौकरियां मेरिट पे मिलती हैं या फिर सिफारिश पे ही सब कुछ चलता है उधर? तो आप अगर कैपेबल है, वो है, जुगाड़ भी चलता है, मगर ऐसा भी नहीं, अगर कोई बंदा कैपेबल है तो उसको भी मिलता है, ऐसा नहीं। ओके। तो बांग्लादेशियों से लोग इधर अदर नेशनलिटीज वाले इतनी नफरत क्यों करते हैं, यानी कि कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, बहुत सारी बुरे, मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड ये वो सब बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन आप यकीनन आप भी बांग्लादेशी, आपको भी पता है लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, क्या वजह अच्छा, है ये? इसका मैं मेरा जो एग्जांपल दूं, अगर अभी मैं हम 4 नेशनलिटी के बंदे एक साथ में रहते हैं, अगर मैं कुछ बंदों के नाम नहीं लूंगा, कुछ नेशनलिटी के नाम नहीं हूँ, वो ज़्यादातर बाप बनने की कोशिश करते हैं। वो अपना ठोस दिखाता है, अपना वो दिखाता है। तो आप अगर मेरे साथ अच्छा रहोगे, मैं तो आपके साथ अच्छा रहूँगा। मेरा देशियों का मसला क्या है पता है, हम लोग जिसको दिल से चाहेंगे उसको जान दे देंगे, उसके लिए जान दे देंगे। अगर तुम हमारा बाप बनने की कोशिश करोगे, हम तुम्हें बिल्कुल भी दाम नहीं, इज्जत उतार लेंगे, सीधा बात है। इसीलिए ज़्यादातर देशियों को लोग पसंद नहीं करता है। कुछ ऐसा नहीं है, सब लोग कुछ करते हो, जो बाप बनने की कोशिश करते हो वो उसका हम इज्जत नहीं करते, इसीलिए वो लोग हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं। आप एज अ बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, कि क्या सोचते हैं? एक हिसाब से देखो, पाकिस्तानी हमारा भाई है, मैं भाई जैसा ही सबको ट्रीट करता हूँ। और एक हिसाब से मैं ट्रूली बांग्लादेशी अगर करूँ तो मैं पहले नफरत करता था, क्योंकि हमारा लड़ाई हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया था 1971 में, तो ये सच बात है। पर इधर आने के बाद जब मैं पाकिस्तानी भाइयों से मिला, चलना फिरना हुआ, तो
लोग इतना वो नहीं है, जो पहले हुआ था वो हुआ था। पर यानी कि मैं इसीलिए आपसे पूछा कि मैंने भी कई बांग्लादेशियों से मिला है कि वो पाकिस्तान के जो ना वो बहुत ज़्यादा जो नफरत रखते हैं। तो क्या वजह है जो अच्छा हम लड़ाई तो अभी मैं इस पॉलिटिकली पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन लड़ाई जिस वजह से हुई वो आपको भी पता है किस कंट्री की वजह से लड़ाई हुई, क्या हुआ हमारे साथ। तो टू बी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तान से हूँ, तो हम तो शुरू से ही हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है मैंने, तो हम तो शुरू से बांग्लादेशियों को भाई कहते हैं कि यार ये हमारा ही हिस्सा था तो हमसे अलग हो गया। इसी तरह मैं और एक बांग्लादेशी था, हम होटल में खाना खा रहे थे। अच्छा। तो एक हमारे पाकिस्तानी थे, थोड़ा ओल्ड थे, एज पर्सन थे, तो पंजाबी थे। मैंने उनसे अपने पंजाबी से बात की, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ कौन है, मैंने कहा बांग्लादेशी। तो कहता ये तो हमारा भाई है। तो वो बांग्लादेशी तब तो कुछ नहीं बोला, जब हम उठ के चले गए ना, तो कहता कि अगर ये बूढ़ा ना होता ना तो इसको मैं बताता। भाई अच्छा। क्या वजह है कि इतनी नफरत, हालांकि वो एज पर्सन था। तो ऐसा नहीं है, पर ये देखिए, ये सच बात है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जुल्म तो किया। जुल्म क्या किया? भाई मेरा देश का 30 लाख लोग शहीद हुआ है किधर शहीद हुआ? 1971 का वार में, ठीक है। वो किसने शहीद किया आपको पता है? हिस्ट्री पढ़ी आपने? भाई मैं आर्ट्स का बंदा हूँ। हिस्ट्री पढ़ी आपका फील्ड हिस्ट्री थी जी। आपकी हिस्ट्री किसने लिखवाई है पता है? ये सुने, ये हर एक बंदा का हर एक मानना होता है। पाकिस्तान में आप लोगों का शायद एक चीज पढ़ाया होगा, हमारे उधर पे और एक पढ़ाया होगा। हम लोग जो यही ना में आप लोगों की। अभी और एक बात सुने मेरा, इंडियन लोग हम जो आजाद हुए थे जो वॉर में 1970 वॉर का वॉर में, ये लोग हमारा जो विजय दिवस है वो मानते हैं, पर इंडियन लोग ये नहीं मानते। इंडियन लोग मानते हैं कि मैं बुरा नहीं कर रहा, इंडिया मानता है कि यह उनका जंग था, उन लोगों ने जिया है, मतलब जीता है उसकी जंग पे। ये आप उसी बात पे आ गए जिस पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था कि ये उसी की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन नाम आपकी हिस्ट्री भी बिल्ड उसी कंट्री ने की है। नहीं भाई, सबको पता है असलियत क्या होता है, सबको पता है असलियत क्या है, सबको मालूम है कौन कैसे किसको किधर क्या किया ना किया, ये सबको असलियत सबको मालूम है। लेकिन चलो जो भी है सबको नहीं मालूम, लेकिन आपका एक उन्होंने माइंड सेट किया हुआ है कि जो ना, लेकिन हम टू बी ऑनेस्ट मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारा कभी भी नहीं हमने बोला कि वो हमारे मुखालिफ है। हम तो भाई ही शुरू से कहते आ रहे हैं। सेम लाइक जो इंडियन कश्मीर है उसको भी हम एज अ मुस्लिम भी वो इसको भी यही समझते हैं कि वो हमारा भाई लोग हैं। बांग्लादेश के लोग इतना इतना लंबा अरसा क्यों स्टे करते हैं? जैसे कि हम देखते हैं अदर नेशनलिटीज लाइक पाकिस्तानी, इंडियन 2 साल 3 मैक्सिमम 3 साल फिर लाजमी जाते हैं। और मैं खुद भी कई बंदों से मिला हूँ, 7 साल हो गए और इधर ही है, इवन के शादीशुदा है। क्या वजह है ये? मैं एक हंसी की बात बताता हूँ। इंडिया के लोग, मैं जितना बहुत ज्यादा बंदों के साथ मिल चुका हूँ, उन लोगों का आने में खर्चा होता है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। पाकिस्तान का मुझे इतना पता नहीं है, शायद होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, मतलब आसपास ही होगा। अगर मैं इधर पे पॉडकास्ट के मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ, अगर बांग्लादेश का आने में, कोई देशी का आने में अगर 70,000, 80,000, 1 लाख भी, अगर 2.5 लाख भी अगर खर्चा होता ना, हर एक बंदा साल में 3 बार बांग्लादेश जाता, बांग्लादेश आता। नहीं, हम लोगों का आने में ही बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। वो तो आप आगे छुट्टी जाने की बात कर रहे हैं हम। छुट्टी नहीं, आप मेरे बात नहीं समझे शायद। मैं जितने भी इंडियन को मिला हूँ, उन लोगों को आने में, टोटल सऊदी में आने में खर्चा होता है 50,000, 60,000, 1 लाख टोटल इधर पे आने का खर्चा, मतलब इंडिया से सऊदी आने का खर्चा। मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा अगर देशी बंदों का अगर ऐसा आने में का खर्चा, क्योंकि हमारा खर्चा हो जाता है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसा अगर 1 लाख से हम सऊदी आ सकते थे, तो मैं हर साल में 3 बार मैं घर जाता, 3 बार आता, 3 बार जाता। अच्छा, यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि उनका कम खर्चा होता है, हमारा ज्यादा होता है, हम उसको उतारते इतना, इसीलिए बहुत और फिर सेटल होते होते इस वजह से 7-8 साल, 8-8 साल नहीं, जब बंदा शादीशुदा हो जाता है फिर तो जो ना वो इस्लाम भी कहता है कि आप लाजमी जो ना अपने घर वालों को टाइम दो। ये ज्यादातर देशियों का सैलरी, देशी नहीं मतलब इधर का अभी जो एवरेज जो सैलरी है, इतना खास कुछ नहीं है। तो अगर कोई बंदा शादीशुदा नहीं है, उसके लिए घर बनाना है,
गहना के खरीदना है तो भी बहुत सारे खर्चा होता है। ये करते 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 अरसा गुजर। पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपींस, नेपाल और सबसे नीचे जो है ना वो बांग्लादेशियों का जो ना आप भी बता रहे कि लो दर्जा रखा जाता है। इसकी वजह क्या है कि वो सब लोग इधर अनएजुकेटेड आते हैं। ऐसा भी नहीं है, सब लोग नहीं, ज़्यादातर मैं आपको पहले भी बोला हूँ, हम ज़्यादातर जो उधर पे मतलब झड़ जाते हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादातर नहीं है, तो हम लोग के लिए सबसे आसान रास्ता है मिडिल ईस्ट। हम इधर पे आ जाते हैं तो इधर पे है पैसा, पढ़ा लिखा और ये एजुकेशन का थोड़ा सा मसला तो है। अच्छा, और जो आजकल की जो हाई मैनेजमेंट है ना वो बांग्लादेशियों को प्रायोरिटी दे रही है। उसकी पहली वजह कि लो सैलरी, दूसरी वजह कि आगे से सर नहीं उठाते, ओके सर, यानी कि अपना जो राइट है ना उसके बारे में भी नहीं पूछते। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो? इसके पीछे एक मुद्दा है, हम लोग का डर होता है नौकरी जाने के बाद, क्योंकि देखो हम एक कंपनी में 2 साल 10 साल गुजार चुके हैं, उसके बाद अगर हमारा अंदर ऐसे भी डर होता है क्योंकि हमारा देशियों का बहुत ज़्यादा देशी है ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं नहीं करूँगा तो कोई मेरे जगह, मैं अगर 1,000 में करूँगा कोई ऐसा भी बंदा है 500 में भी करेगा, तो हमारा ये डर होता है कि मैं अगर अभी नहीं करूँगा कोई और आके 500 में कर लेगा, तो और नौकरी मिलना भी बहुत टफ है ना अभी इधर सऊदी पे, तो इसी का डर में। और ऐसा नहीं कि बस देसी यस सर हाँ सर सब लोग करते हैं, पर देसी ज़्यादा करता है क्योंकि हमारा डर होता है, नौकरी गंवाने का डर होता है और नया नौकरी निकाल ढूंढना मतलब ये मुश्किल, इसी वजह से मतलब हाँ ठीक है, हर टाइम नहीं, मैं भी नहीं करता, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं करता, जो राइट है, जो मैं राइट हूँ वो राइट है। अच्छा, 4 साल से अब सऊदीया में है, अभी अब माशाल्लाह आप वेल सेटल भी है, वेल पोस्ट भी है। तो आपके जो ड्रीम्स थे बांग्लादेश में और अभी भी है, कितने ड्रीम्स हैं जो आपके पूरे हो चुके हैं, और फ्यूचर में आपके क्या जो ना वो आपके ड्रीम्स हैं जिनकी तरफ आप जो ना वो आप? मेरा ड्रीम इतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा ड्रीम जो भी था सारा पूरा हो चुका है। ये भी एक ड्रीम था, आईफोन, किसी ज़माने में शौक था आईफोन चलाने का, ये बहुत अर्से पहले चालू हो गया। बाद भी मेरा आखिरी जो ड्रीम है, मेरा बहुत बांग्लादेश में रहते वक्त भी ये ड्रीम ही था, नेपाल जाना। नेपाल में एबीसी ट्रैक जो एवरेस्ट बेस कैंप है उसमें जाना, ये बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है। ये ट्रैकिंग ट्रिप है एक्चुअली, एवरेस्ट जो माउंटेन है उसके नीचे वाले हिस्से में, तो ये मेरा ड्रीम है। उधर एक दिन इंशाल्लाह ये साल के आखिर में दिसंबर में या जनवरी में, ये मेरा वो मानना है जाऊंगा। बाकी इसके बाद ज़िंदगी जैसे भी ये ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी जैसे मुझे जिधर ले जाए मैं वहाँ। अच्छा, अभी हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। अब कोई गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए आपके, अब बांग्ला में भी अपने जो बांग्लादेशियों के लिए भी कुछ बांग्लादेश में भी कहना चाहें तो वो भी, और उर्दू में भी कुछ कहना चाहे तो आप बोल सकते हैं। मैं ये मेरा देशियों के लिए, इधर पे जितने भी मेरा देशी है जो अभी भी नया आया हुआ है, जो आएगा उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आने के बाद 9 to 5 काम करना है, अगले दिन फिर सुबह में जाना है, जाके खाना पकाना है, छुट्टी नहीं है, ये मेंटली मानना होगा। ये अगर मान के चल सकते हो तो फिर सऊदी में आओ, नहीं मान सकते तो फिर सऊदी तुम्हारे लिए नहीं है, मिडिल ईस्ट तुम्हारे लिए नहीं है। और इधर पे जो लोग हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा बस काम काम करते रहो, बस मेहनत से काम करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन अपना वो मिलेगा जो भी ड्रीम है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। अब हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। जी, जैसा कि दोस्तों हमारे गेस्ट जो ना वो बांग्लादेश से थे। बहुत सारे लोग बांग्लादेशियों के बारे में बहुत बहुत जो ना वो गलत रुझान भी रखते हैं, आज हमने वो भी क्लियर किया। तो एंड ऑफ द लेसन ये है कि आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो आप कहीं भी हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी पोस्ट पे आए, लाइक हमारे जो गेस्ट थे एज अ डिश वॉशर आए, और डिश वॉशर सबसे लो पोस्ट होती है। लो पोस्ट पे आके वो बाद में स्ट्रगल की, मेहनत की, बाद में सुपरवाइजर, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो एज अ मैनेजर सर्व कर रहे हैं। तो बात ये है कि कंसिस्टेंसी ही चाहिए मेहनत में। आप अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो 2 दिन आपने वो हार्ड वर्क नहीं किया तो वो जो आपके 5 दिन है ना वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वही मिसाल है कि आपने 10 नेकियां की हैं तो एक ऐसा गुनाह कर दिया जो कि वो 10 नेकियों को 0 से मल्टीप्लाई कर देगा। वही सीन अभी ओरिजिनल जिंदगी में भी अप्लाई होता है कि आप अगर 5 दिन कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करेंगे और 2 दिन हमारा जो हफ्ते में 2 दिन बाकी रह जाएंगे, आप वो उसी हिसाब से काम नहीं करेंगे, उस हिसाब से अच्छा काम ही नहीं होता।
एक माइंडसेट भी होता है बंदे का कि भाई साहब मेरे को ये चीज चाहिए, और दिमाग हमारा अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जिस बारे में हम सोचते हैं ना कि हाँ मेरे को ये चाहिए, ऑटोमेटिक हमारी आदतें, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड सेम उसी लाइन में चला जाता है। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क, ताकि हम जो ना वो आगे बढ़ सके। तो इसी बात पे मैं जो ना वो आपसे अलविदा कहूंगा। अल्लाह हाफिज, आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।